बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसका जो इंट्रोडक्शन है मतलब इसके अंदर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले हम उस टॉपिक को समझ लेंगे और जब टॉपिक समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल? दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। कौन सी साइन? वो साइन जिसको आज तक हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते आ रहे थे। तो यहां बताया जा रहा है कि इस साइन को यानी कि दिस साइन को, इस साइन कहें, स्क्वायर रूट कहें या इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इस साइन की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकल साइन कहलाई जाती है। बात आ रही है समझ में? ये साइन जिसको हम आमतौर के ऊपर स्क्वायर रूट कहते हैं, इसका एक नाम और भी है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्लियर होगी? रेडिकेंट विच इज रिटन इन रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि क्या लिखा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया x, तो ये x हमें रेडिकेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रेडिकेंट। ये साइन हम जो है ये इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको हम कहेंगे रेडिकल साइन, और ये जो x लिखा है इसको हम कहेंगे रेडिकेंट। इंडेक्स, अब इसको समझ लेते हैं। ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ x। क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ x। 3 इज कॉल्ड इंडेक्स। अब ये जो बाहर लिखा जाता है रूट के बाहर छोटा सा, जैसे मिसाल के तौर पे ये ऐसे लिखा हुआ है 3 रेडिकल साइन और ये x, तो जनाब मोहतरम ये जो 3 है ये हमारा इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेक्स। रेडिकल साइन, इस साइन को हम रेडिकल साइन कहेंगे, इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो हमारा रेडिकेंट कहलाएगा। अलबत्ता इसके बाहर अगर कुछ लिखा गया है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। अच्छा, यहां बाहर से लिखे जाने से क्या मुराद है इसको समझ लीजिए ना। बोथ आर डिफरेंट, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? अगर 4 इस तरीके से लिखा गया है, काफी दूर लिखा गया है और बड़े फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से। बात आ रही है समझ में? 4 मल्टीप्लाई √5। अंडर रूट का मतलब ये है कि यहां पर जो रूट है अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो पावर 1/2 बनेगी, 1/4 नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4th रूट नहीं है, ये 4th रूट नहीं है। जैसा कि यहां पे लिखा गया है, अब ये लिखा है स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ, ये 4th रूट लिखा गया है। बात आ रही है समझ में? अब जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, नहीं, बल्कि अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5, ये जो रेडिकल साइन लगी हुई है और इसके बाद जो 4 लिखा है जिसको हम पढ़ते हैं 4th रूट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4। तो जनाब मोहतरम इसमें और इसमें फर्क है, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि ये इसका 4th रूट है। बात आ रही है समझ में? इन दोनों को जब भी लिखा जाता है तो उसमें वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक ऐसा लिखा गया है 4 मल्टीप्लाई √5 और अगर एक ऐसा लिखा गया है तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि ये 4th रूट है। बात आ रही है समझ में? इंडेक्स को हमने समझ लिया। डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या फर्क है इसको समझ लेते हैं। 4th रूट ऑफ a, ये जो रेडिकल के साथ लिखा गया है इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये जो रेडिकल साइन के साथ लिखा गया है इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और ये जो 4 है हमारा, इसको हम पढ़ते हैं 4th रूट। क्या पढ़ते हैं? अगर ये 4th है तो 4th, 5th है तो 5th रूट, 6th, 4th रूट ऑफ a। अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आएंगे तो याद रखिएगा यहां पे लिखा हुआ जो भी इंडेक्स है, तवज्जो रखिएगा इस बात पे, यहां पे लिखा हुआ जो भी इंडेक्स है वो जब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये 1/समथिंग बन जाएगा। समथिंग मतलब अगर यहां समथिंग है तो ये आएगा 1/समथिंग। इतनी सी बात याद रखिएगा। अगर ये 5 है तो 1/5, अगर ये 7 है 1/7, 8 है 1/8। और मिसाल के तौर पे मान लेते हैं ये यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ बल्कि ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा? यहां तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं सर, आपने कहा यहां पे कुछ भी होगा तो ये आएगा 1/समथिंग। यहां तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात हमें मालूम है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं इसको हम? स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 2।
अब वो 2 लिखा हो 2 ना लिखा हो, ये साइन अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा 1/2। अगर ये ऐसे लिखा हो तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/समथिंग, समथिंग क्या है 3। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ b, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा b, इसकी पावर कहलाएगी 1/3। 3 कहां से आया, ये 3। ये क्या लिखा हुआ है √3। अंडर रूट अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर रूट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहां पे 2 को मेंशन करना। ये साइन अपने अंदर के अपने आप के अंदर कितना है अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट, और स्क्वायर का मतलब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/2। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इस 2 के साथ पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है स्क्वायर रूट। क्या नाम है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर को मेंशन नहीं किया जाता, अलबत्ता इसके अलावा दीगर कोई रूट हो, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो एंड सो ऑन, कुछ भी हो वो यहां पर आ जाएगा 1/समथिंग, जो कि यहां पे लिखा होगा। जैसे यहां लिखा था 4 तो आया 1/4, यहां लिखा n, यहां लिखा n तो आ जाएगा 1/n, यानी कि 56 ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 1/, अगर यहां पे n है तो 1/n, यहां पर m है तो 1/n। यहां पर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी इंडेक्स होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 4 और x की पावर 4 और बाहर हमारे पास लिखा हुआ है 5th रूट। क्या लिखा हुआ है 5th रूट। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो कैसे लेकर आए, तो देखिएगा जनाब x की पावर 4 ये तो हमने पढ़ रखा है, इस 5th रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें 1/, ये बात आ गई समझ। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर पावर के ऊपर दोबारा से पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो जनाब इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4/5। अलबत्ता इस 5 यानी कि डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं आएगा। आगे चलते हैं, एग्जांपल से और देखते हैं। 5 रेडिकल साइन और x, यहां पे और मजीद तफसीलात से बताया जा रहा है कि ये 5 है, ये 5 क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स कहलाएगा। ये जो साइन है, साइन इसको हमने क्या बोला, रेडिकल साइन बोला। और हमने कहा इस रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रेडिकेंड। यहां तक आ गई बात समझ। रेडिकल साइन यानी कि उस साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो रेडिकेंड। इंडेक्स जो उस रूट को उसको शो कर रहा है कि वो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, 6th रूट है। अगर 5th रूट है तो इंडेक्स होगा 5, 6th रूट है तो इंडेक्स होगा 6। बात आ गई समझ। आगे चलते हैं, हम बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इन्हीं एग्जांपल से समझते हैं कि बेस क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट क्या कहलाता है। ये जो 3 लिखा हुआ है इज कॉल्ड बेस, और ये 3 के ऊपर लिखा गया है किसी भी वेरिएबल के ऊपर लिखा जाए या किसी भी नंबर के ऊपर लिखा जाए वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है, जिसको हम आम तौर पे आम लफ्जों में पावर कहते हैं। तो यहां पावर कितनी है 1/2। 56 तो ये 56 इसकी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। इसकी पावर कितनी है यानी कि एक्सपोनेंट कितना है 1/n। ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है कि बेस किसको कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये लिखा गया है a की पावर b, तो पावर किसके ऊपर लगी गई है, पावर जो है ये पावर जो है किसके ऊपर लगाई गई है, यकीनन बेस के ऊपर लगाई जाती है। किस पे लगाई जाती है, याद रखिएगा, जो पावर लगाई जाती है वो किसके ऊपर लगाई जाती है, वो बेस के ऊपर लगाई जाती है। और बेस के ऊपर क्या लगाया जाता है, बेस के ऊपर पावर लगाई जाती है। बात आ रही समझ। जो पावर लिखी गई है किसके ऊपर लिखी गई है, बेस पर, और बेस के ऊपर क्या लिखा गया है, पावर लिखा है। बात आ गई समझ। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि आप अपने पास जो है वो बुक सामने रखिएगा ताकि क्वेश्चन को समझना पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेस बताइए और एक्सपोनेंट बताइए जो जो क्वेश्चन गिवन है। अभी हमने पढ़ा अपने इंट्रोडक्शन में, ये जो लिखा जाएगा और जिसके ऊपर लिखा जाएगा, जिसके ऊपर लिखा जाएगा वो बेस, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो ये 3 हमारे पास बेस और 4 हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्लियर।
इसी तरीके से 3, ये 3 एक्सपोनेंट हो जाएगा और किसके ऊपर लगा हुआ ये 1/2, तो 1/2 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। -30 हमारा बेस हो जाएगा और 20 हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्लियर? बहुत आसान सी एक्सरसाइज, बेसिक क्वेश्चंस है। 2 में लिखते हैं आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडाइसिस। इंडेक्स की जमा इंडाइसिस। रेडिकेंड बताइए और इंडाइसिस बताइए। रेडिकेंड हमने क्या कहा, हमने कहा जो रूट के अंदर यानी कि रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, वो रेडिकेंड कहलाता है। रूट के अंदर इस रेडिकल साइन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारा रेडिकेंड हो गया। x/y रेडिकेंड हो जाएगा। x²yz ये हमारा रेडिकेंड हो जाएगा। इस रूट के बाहर यानी कि कितना रूट है, ये 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, कितना रूट है, क्यूब रूट, तो ये क्यूब हमारा इंडेक्स। 4th रूट 4 हमारा इंडेक्स। 5th रूट, तो ये 5th क्या कहलाएगा हमारे पास, इंडेक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। बस इतना ख्याल रखिएगा, ये जितना भी रूट होगा, ये जितना भी रूट होगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर ये स्क्वायर रूट है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, क्यूब रूट है तो 3 आ जाएगा, 4th रूट यानी कि जो कुछ भी होगा वो एक्सपोनेंशियल में 1/समथिंग आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये स्क्वायर रूट था तो 1/2 आया, ये भी स्क्वायर रूट है तो ये भी 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे सर ये 5, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। x/y 5 तो पहले से लिखा हुआ है, ऐसे ही इस रेडिकल साइन को जब कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई 1/2 यही आएगा। पिछले एग्जांपल्स में भी हमने ये देखा। x/y जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5/2। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, ये यहाँ पे 2 था तो डिवाइड बाय 2 आ गया, 3 होगा तो डिवाइड बाय 3। अब ये 3 है तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ये देखिए ये 3 है तो 7 डिवाइड बाय 3। 9 है यानी कि 9th और रूट है तो ये आ जाएगा 1/9। क्लियर हो गई बात? बात आ रही है समझ में? नहीं आए कमेंट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बिला झिझक आप कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। -64 स्क्वायर, स्क्वायर पहले से मौजूद है, क्यूब रूट है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। कौन सा रूट है, 3 मतलब क्यूब रूट तो डिवाइड बाय 3। 5th रूट तो डिवाइड बाय 5। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तकरीबन कुछ ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, क्यूब रूट, अंदर है हमारे पास स्क्वायर रूट और उसके अंदर लिखा हुआ है 4/3। ठीक है, इसको समझते हैं। फर्स्ट टाइम जब इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो जनाब क्या हो जाएगा, ये 4/3 पहले से लिखा हुआ है। इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो आ जाएगा 1/3। ये आ गई बात समझ? क्यूब रूट था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया 1/3। अच्छा, अब ये अंदर क्या रह गया हमारे पास, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, वो होता है 1/2। ये आ गया 1/2 और बाहर पहले से कितना लिखा हुआ है 1/3। अब ये बात हमें मालूम है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 तो 1 1 1, 2 3 6, तो हमारा आंसर आया 1/6। क्लियर हो गई बात? दोबारा बता देता हूं, क्यूब रूट था, कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में 1/3, स्क्वायर रूट अंदर रह गया, स्क्वायर रूट कन्वर्ट होगा एक्सपोनेंशियल में तो 1/2, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल में दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल में लिखना था, एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना, पहले इसको समझते हैं, इसी का रेसिप्रोकल देखते हैं, फिर वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये 2 था, 2 डिवाइड बाय, यूं समझिए सवाल ये है 2, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 क्यूब रूट आ जाएगा, 3 क्यूब रूट, 9 9th रूट आ जाएगा, तो मसले की बात ही नहीं। अब ये देखिए क्या है 7th रूट, ठीक है, आ जाएगा, इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। 3 तो इंडेक्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी क्यूब रूट आ जाएगा। अच्छा, इसको समझिएगा, पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 15, या 15/7 अपॉन 7 डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है
7, तो 7 को जब कन्वर्ट करेंगे रेडिकल साइन में तो क्या बन जाएगा ये 7th रूट। बात आ गई समझ? b अपॉन ए माइनस एम अपॉन 2। माइनस एम अपॉन 2 का मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर समझाने के लिए ऐसे लिख दूं m अपॉन 2, m वन जा m अपॉन 2, तो आपको पता है ये 2 जाके क्या बनता है स्क्वायर रूट, तो बन गई है स्क्वायर रूट। पावर क्या लगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस। किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है इसको देखिएगा जरा। फर्स्ट करते हैं लिखा था a अपॉन b की होल पावर -2, होल पावर -2। ये -2 किस पर है a पर भी और b पर भी। ऐसे ही अगर इस पावर को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दे, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दे। ऐसा करने से आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद तफसीलात से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में गुफ्तगू कर लेंगे। अब इतना समझ लिया अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ये जो होल पावर है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं b अपॉन a तो अब इसकी पावर माइनस नहीं लिखी जाएगी बल्कि +2 लिखी जाएगी। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से b अपॉन a माइनस m था, इसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका, इसको नीचे ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर, तो m हमारा क्या बन जाएगा पॉजिटिव। पावर कितनी है 1/5, 5 का मतलब 5th रूट, तो बस आप रेडिकल साइन से पहले क्या लगाते हैं 5th लगाते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 मुकम्मल हो गई तमाम क्वेश्चंस के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लें। बहुत आसान एक्सरसाइज है, फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे आपके सामने। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।